श्रीं शीतलाय नमः। नमस्कार दोस्तों। जेठ के इस तपते महीने में जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर होता है तब हमारी संस्कृति हमें सिखाती है शीतलता और स्वास्थ्य का महत्व। आज हम बात करें रहे हैं ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी की। भगवान की कृपा और माँ शीतला के आशीर्वाद से आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो भक्त आज के दिन श्रद्धापूर्वक माँ की कथा सुनता है उसके घर से बीमारियाँ, कष्ट और दरिद्रता को सो दूर भागती हैं। भक्तों, अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति और आरोग्य की कामना करते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस दिव्य कथा में लीन हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं माँ शीतला का पावन अध्याय। जेठ का महीना यानी गर्मी का प्रकोप। इस समय चेचक, खसरा और पेट की बीमारियां बढ़ने का डर रहता है। माँ शीतला का स्वरूप हमें सिखाता है कि कैसे हम स्वच्छता और ठंडी चीज़ों के सेवन से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। माँ के एक हाथ में झाड़ू है जो कि सफाई का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कलश जो शुद्ध जल और शीतलता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा के राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वह माँ शीतला की परम भक्त थी और हर साल नियम से शीतला सप्तमी का व्रत करती थी। उस दिन वह बासी भोजन बसौड़ा ग्रहण करती थी और माँ की पूजा करती थी। एक बार की बात है, पूरे गांव में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सबकी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई। लेकिन चमत्कार देखिए, उस बुढ़िया की कुटिया को आँच तक नहीं आई। भक्तों, राजा को आश्चर्य हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और पूछा, हे माई, पूरे गांव का धन धान्य जलकर राख हो गया, पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? बुढ़िया ने उत्तर दिया। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरा कोई चमत्कार नहीं, ये तो माँ शीतला की कृपा है। मैं ज्येष्ठ सप्तमी को माँ का व्रत रखती हूँ और ठंडा भोजन करती हूँ। माँ की कृपा से मेरे घर में शीतलता बनी रहती है और अग्निदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पूजन विधि और नियम। बासी भोजन का महत्व। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है। वर्जित कार्य। आज के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। प्रसाद, मीठे चावल, राबड़ी या दही का भोग लगाएं। माता शीतला की आरती और मंत्र। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो भक्तों, यह थी ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी की महिमा। भक्तों, राजा के आदेश पर जब वह साधारण सी बुढ़िया दरबार में पहुंची तो पूरे राज्य की नज़रें उस पर थी। राजा ने कौतूहल से पूछा, माई, लोग कहते हैं कि जब पूरा गांव जल रहा था तुम अपनी कुटिया के बाहर शांति से बैठी थी, क्या तुम्हें प्राणों का भय नहीं था? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, भय उसे होता है जिसके हृदय में तपन हो। मैंने तो माँ शीतला की शीतल छाँव में शरण ली थी। ज्येष्ठ की इस तपती दोपहरी में जब सूर्य आग बरसाता है तब माँ शीतला अपने कलश से अमृत वर्षा करती हैं। मैंने नियम का पालन किया, बासी भोजन का भोग लगाया और शीतल जल से माँ का अभिषेक किया। मेरी श्रद्धा ही मेरी ढाल बन गई। भक्तों, राजा बुढ़िया की बात सुनकर दंग रह गया। उसने उसी क्षण पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से हर वर्ष ज्येष्ठ और चैत्र मास की सप्तमी को माँ शीतला का पूजन होगा और उस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भक्तों, यह सहनशीलता का प्रतीक है। भीषण गर्मी में भी धैर्य ना खोना माँ सिखाती हैं। हाथ में झाड़ू यह केवल सफाई का यंत्र नहीं बल्कि हमारे जीवन से दरिद्रता और रोगों को बाहर निकालने का संकल्प है। नीम के पत्ते। माँ के हाथ में नीम के पत्ते होते हैं जो एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होते हैं, जो यह बताते हैं कि आयुर्वेद और भक्ति साथ साथ चलते हैं। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुई ज्वर यानी बुखार से ने संसार को कष्ट देना शुरू किया
तब देवताओं ने माँ शक्ति से प्रार्थना की। माँ ने शीतला अवतार लिया ताकि चराचर जगत को शांति मिल सके। उन्होंने जरसुर नाम के दैत्य का नाश नहीं किया, बल्कि उसे अपना वाहन गर्दभ के साथ सहायक बना लिया। यह संदेश देने के लिए रोगों को नियंत्रित करना ही समाधान है। भक्तों, ज्येष्ठ का महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है। इस समय पानी की कमी और लू का खतरा रहता है। शीतल भोजन, इस दिन ठंडा भोजन करने से शरीर की गर्मी शांत होती है। पूजा में जल का विशेष महत्व है, जो हमें जल की कीमत समझाता है। अगर आप यह व्रत पूर्ण फल के लिए करना चाहते हैं तो इन नियमों को विस्तार से समझें। भोजन में दही, चावल, बाजरा, राबड़ी सूर्यास्त से पहले बना लें। सप्तमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से अभिषेक करें, स्नान करें। मौन व्रत, पूजा के समय यदि संभव हो तो मौन रहें। यदि घर के पास नीम का पेड़ हो तो वहाँ जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, हमारे गांव क्षेत्रों में आज भी यह मान्यता है कि यदि किसी बच्चे को माता चेचक निकल आए तो माँ शीतला की स्तुति और नीम के पानी का छिड़काव चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यह आस्था ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इस व्रत से जोड़े हुए है। भक्तों, अंत में मैं बस यही कहूँगी कि ज्येष्ठ की यह सप्तमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि खुद को शुद्ध करने का अवसर है। माँ शीतला आप